कृष्णा, वेलकम बैक। सो एक देहात था, उस देहात में उसके नजदीक एक बड़ा जंगल था। तो उस जंगल में एक लोग, वहां के विलेजर्स बोलते थे कि वहां पे जो भी रात को जाता है ना, वो वापस लौट के नहीं आता है। वहां पे एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे वो जंगल में जाने वाला रात को मर जाता था। तो लोग बोलने लगे वहां पे भूत है। देन after some years nobody went there for so many years at night. Then there was a very poor man, बहुत पैसे की जरूरत थी। तो लोग बोलते अरे उधर भूत है भूत है। तो वो बोला कि नहीं, भूत वगैरह कुछ नहीं है, मैं जाके दिखाता हूँ, मुझे आप पैसा दो, मैं जाके दिखाता हूँ। तो लोग बोले ठीक है, एक बख्शिश देंगे आपको। तो वो रात को फिर चैलेंज लेके उधर जाता है, वो पेड़ के नीचे। और फिर समझेगा कैसे कि वो गया था? तो लोग उसको एक ऐसा एक फ्लैग देते हैं, बोलते हैं कि वो फ्लैग वहां पे गाड़ के आना है, रात भर वहां रहना, सुबह लौट आना, वो वहां पे फ्लैग होना चाहिए। तो तू वहां जाके आया, प्रूफ हो जाएगा। तो वो जाता है रात को, एज यूजुअल लौट के नहीं आता है सुबह। तो लोग फिर बोलते भूत है भूत है। सही में भूत था, अभी तो प्रूव हो गया भूत है। फिर जाके देखते हैं, वो डेड बॉडी उधर पड़ा हुआ मिलता है। देखते हैं कि उसका जो धोती है, उसके धोती के थ्रू उसने वो फ्लैग जमीन में गाड़ा है। तो उसकी मृत्यु भूत की वजह से हुई कि भूत ने उसकी धोती पकड़ी है, ऐसे सोच के हुई? हाँ, डर से हुई कि भूत से हुई? कैसे? व्हाट इज द प्रूफ? हो, पण तो घाबरला, भूतामुळे घाबरला का कशामुळे? पकडले पकडले, मग भूत होतं का नाही? कसं काय असं म्हणणार? विचार करत जात होता की माझाही म्हणजे माझी मृत्यू होणार आहे। त्याचं भय असेल, हा भय असणार, नक्कीच असणार, पैशासाठी गेला। हा, पण मग आधी तर असं काही म्हणजे ते खिळा किंवा ते फ्लॅग वगैरेचा प्रकार नव्हता, लोक मरायचे, मग भूत का बरं नसेल? My point is, direct sense perception, logical thinking has limitations, practical limitations, even in such cases. हा, अशा केसमध्ये आपल्याला कन्क्लुझिव्हली काय कळणार आहे? तर हाच पॉइंट आपल्याला अजून थोडासा नीट बघायचा आहे. जस्ट अ मिनिट, हा मी ते स्लाइड there are some real pictures, or you may call some scenarios by which we can actually understand what is the essence of whatever we talked. आतापर्यंत आपण जे काही पाहिलं त्याच्यामध्ये कसं सत्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी आता काही स्लाइड्स मी तुम्हाला दाखवतो. काहीतरी मला वाटतं पॉवर पॉइंट रिस्टार्ट करावं लागेल. Now this is our task. सगळ्यांना मजा येईल हे पाहायला.
each picture has at least two ways to see, depending on what you choose to discard. It is called selective seeing. Need not form groups. We will go through them. What do you see? You have to tell. Figure 1. What is figure 1? 3 black circles cut in a certain way and put in a certain way. Or a white triangle shape is put on top of 3 circles. What is the reality? Both? Anything? Okay. Figure number 2. What do you see? A young lady or an old woman? Both you are able to see. At the same time, a person can be young as well as old. Huh. But if you are asked, ही बाई म्हातारी आहे की ही तरुण बाई आहे, तरुण मुलगी आहे? हा? कुणाला ती बाईच दिसली नाही अजून. काय आहे? व्हॉट इज इट? ये एक यंग लेडी है कि ओल्ड वुमन है? ओल्ड वुमन नहीं है, ओल्ड नहीं है. ओके, ये और एक परसेप्शन है. किसी को कोई ऐसा है जिसको दिख नहीं रहा है कि दो लेडीज का पर्सपेक्टिव. यंग कैसे है? ग्रेट, ही इज सो यंग एट हार्ट. दिखा क्या? सबको दिखा? यंग लेडी दिख रही है कि कोई है जिसको यंग लेडी नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है आपको? यंग दिख रही है. ओके. ओल्ड लेडी किसको दिख नहीं रही है? दिख रही है, सबको दिख रही है. फिर ये दो लोग कौन है? ये बूढ़े लोग है कि यंग लोग है? फिगर 3 में. और बूढ़े. तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? if you are making a scientific observation by using instruments and the instrument shows you something like this, amoeba structure, माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ दिख रहा है, वो दिख रहा है सब साइंटिफिक है क्या? क्या आप वही देख रहे हैं जो प्रकृति आपको दिखाना चाहती है और आप सेलेक्टिवली कुछ और ही देख रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का. नाउ टेल मी, is this static picture or a moving animation? Depending on collecting. Yes. So if a scientific observation has to be made, this is structure of a cell. Are you seeing moving objects or non-moving objects? How can you be sure? This can be genuinely an animation also. So that these are simple pictures. अभी सेल का माइक्रोस्कोपिक नेचर, डीएनए आरएनए के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है तो बहुत अलग है. Who is the tallest? You can't judge. You can't conclude. Why? It is called contextual seeing. Contextual. The lines, in respect of lines, you will feel like the first one here is very small in height. The last one is huge in height. But all these images are copy paste, same, but context based different. Sometimes fashion में होता है ना, if you are not very tall, you wear shirt having vertical strips, then you won't appear to be too short. It's a contextual scene.
Focus on the dot in the center and move your head backwards and forwards. What do you see? Moving? Spin. Do you know Einstein's principle in theory of relativity? What is in layman's term? Essence. Layman. सबको समझना चाहिए ऐसा. क्या प्रिंसिपल है वो? हाँ. थियरी ऑफ रिलेटिविटी में व्हाट आइंस्टाइन सेज, आइंस्टाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लेमैन्स लैंग्वेज, नॉट साइंटिफिक लैंग्वेज, हमें सबको समझना है वो क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर ऑफ अ फेनोमेना, मतलब जो देख रहा है वो व्यक्ति स्वयं ही स्थिर नहीं है. तो वो जो देखता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उसके बारे में वो कोई भी कंक्लूसिव ट्रुथ बोल नहीं सकता. इसका थोड़ा सा अनुभव हम सबको है. अगर हम ट्रेन में बैठते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन चल पड़ी, और दूसरी ओर देख के पता चलता है नहीं वो ट्रेन चल पड़ी. आपने देखा है ऐसा? जेन्युइनली लगता है अरे चलने लगी है ट्रेन, और दूसरी ओर देखते थे अरे स्टेशनरी है, वो ट्रेन चल रही है. सो दैट इज एक लेमैन्स टर्म में आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. हम पृथ्वी घूमती है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के बारे में जो है वो एक स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से है कि घूमने वाले प्लेटफॉर्म से है? घूमने वाले. तो हम ही घूम रहे हैं, तो दूसरे घूमने वाले के बारे में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, एज पर आइंस्टाइन. समझ रहे हैं ना? तो दैट इज द बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में धोखा हो सकता है, क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम्स है. सॉरी. अभी ये देखिए, जो सर्कल में आप अपनी आंखें स्थिर करोगे वो बंद हो जाएगा आप घूमना, और दूसरे घूमना शुरू हो जाएंगे. ऐसी रचना है भगवान की. हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, वो इल्यूजन बना सकती है, एक आपके सामने एक भ्रम खड़ा कर सकती है. ये क्या है, लाइन ऑफ शिप्स है कि एक ब्रिज है? अभी देर इज फोर्थ डिफेक्ट विच इज वेरी वेरी crucial to understand. Third one and fourth one, we have tendency to commit mistakes. It's not deliberate, but we commit mistakes. First of all, our senses are not complete, not perfect, they are imperfect. Second one, they can get into illusion. The third one is because they are not perfect, they can create illusions. We can commit mistakes. As such, we commit so many mistakes. That saying is, the man is a bundle of mistakes. Everybody makes mistakes. You know, great scientists also do mistakes and admit and laugh about it. So there was this story, I don't know how far it is true story, but it gives the message. Newton, he was studying in his study room, but he had lot of cats and there were small kittens and they were coming and going. वो डोर पे ये करते थे, डिस्टर्ब करते थे, तो उसका स्टडी रुक जाता था न्यूटन का. तो ही फेल्ट डिस्टर्बेंस. तो व्हाट ही फेल्ट इज, क्या करते हैं अभी वो कैट्स के लिए एक नया कुछ एंट्रेंस बनाते हैं. तो सो व्हाट ही डिड, he made a big hole in the wall and a small hole besides it in the wall, so that kittens can come from bigger one and kittens can come from small one and those cats can come from big one. But then he observed that both of them came from big one and there was no need of small one. And then he laughed at his own mistake. He is focused on some big scientific exploration project research, but he did a small mistake.
So like that, we all of us do mistakes. It's very natural for us to do mistakes. According to science, brain was few years back thought of as an organ to cool the blood. There was time when modern science of that time thought that brain is something like अपने कार में पानी डाल के ठंडा करते हैं ना इंजन को, ऐसा ठंडा करने की चीज है. बट लेटर ऑन दे फाउंड आउट दैट नहीं 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 ऐसा नहीं है. Pituitary gland, master gland, was considered as useless tissue, vestige in body. Now they know that this gland is most important for our balance and thinking. If it goes wrong, we can become mad. वो काट के फेंका भी होगा, आदमी पागल भी हुआ रहेगा. Similarly, previous people, they thought that sun is a disc. The shape of sun is a disc shape. But later on they observed it's a spherical object. So all these modern scientific conclusions, why they change? Why modern science goes on evolving? If it is perfect observation, it should stop. But it is getting refined. The theories are getting changed. Molecular table and periodic table. Different atomic this thing. So that why Rutherford's way of thinking was changed later on, because there were some mistakes and they were corrected. So science itself accepts that we are correcting mistakes. Delta error, there are equations for solving errors, and you close to more and more to reality, but there are errors. There is noise in the electromagnetic spectrum. So three astronomers recently discovered a significant mistake in Hubble constant, a value used as a cosmic yardstick to measure enormous distances in the universe. Hubble constant should remain constant, but it is not constant. It is varying. Why it is varying? And if it is a basic constant in calculation of interplanetary distance, then whatever interplanetary distance you calculated to reach moon was false. Then how do you claim that you reached moon? There is a book, but that is coming in the next slide. The book tells about how the moon landing was a fake story, fake thing, filmed in a location in America. So that is tendency to cheat others, cheating propensity. I would like to show you a small clip. You know that Darwin's evolution theory, what it does, it says that there was a primordial soup of organic chemicals, and there were basic substances, and from those basic hydrogen, carbon, oxygen, all this basic life came after evolution, chemical evolution, and from that evolution a single celled animal appeared, and single celled animal से वो फिर 2 celled 3 celled ऐसा करके evolution हुआ. समझ रहे हैं ना? इवोल्यूशन मतलब पहले कुछ भी नहीं था, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे केमिकल्स थे, वो कंबाइन हुए, उसके बाद एक सिंगल सेल वाला अमीबा जैसा एक जीव उत्पन्न हुआ केमिकल से, वैसे जीव सृष्टि तैयार हुई, शुरू हुई, और उसके बाद उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आते गए इवोल्यूशन हो के, सेल्फ लर्निंग और वो क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब करके वो इवॉल्व होते होते आज हम ऐसे बने हैं. सो इट इज लाइक ह्यूमन बीइंग्स अपीयर्ड फ्रॉम मंकीज, apes. Previously there were monkeys, and we have come from branches to benches. That is evolution theory. So this evolution theory is based on cheating propensity. ऐसा साइंस प्रूव करता है आज. I'll just show you a small video clip.
Evolutionists go so far in this subject that they can even invent very different faces for the same skull. The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus Evolutionists go so far in this subject showing how that they can persistent even evolutionists invent very are different in faces producing for the these same false skull. masks. The three entirely different reconstructions made for the fossil called is a famous Another example intermediate showing how transitional persistent form evolutionists fabricated by are in evolutionists producing these was the false Nebraska masks. Man. ये अगर समझा नहीं तो मैं समझाता हूं। इवोल्यूशन थियरी में प्रूफ कैसे होता है? थियरी कि यू हैव दिस फॉर्म एंड यू हैव दिस फॉर्म, दिस फॉर्म हैज इवॉल्व्ड इनटू दिस फॉर्म। तो द इवोल्यूशन कैन नॉट बी सडन। अचानक से ऐसा दिखने वाला जीव ऐसा नहीं दिखना शुरू होगा। तो ऐसा दिखने वाला जीव ऐसा दिखने के लिए उसके स्टेजेस है इवोल्यूशन के। अगर आपको वो स्टेजेस का एविडेंसेस मिला तो इवोल्यूशन थियरी प्रूव हो जाती है। बट ये जो वीडियो है इसमें ये बताया है कि ये जो एविडेंस है जिसको मिसिंग लिंक्स बोलते हैं। मिसिंग लिंक्स मतलब एक बंदर है, उसका पूंछ इतना ही छोटा था, फिर सॉरी इतना लंबा था, फिर एक बंदर ऐसा आया उससे कि उसका पूंछ इतना था, फिर एक इतना ही पूंछ वाला, फिर इतना ही पूंछ वाला, फिर उसके बाद आदमी जिसको पूंछ नहीं है। तो ये सब मिलने चाहिए ना बीच में, तो प्रूव हो जाएगा। बट ये जो प्रूफ्स दिए गए इवोल्यूशन थ्योरी के, वो प्रूफ कैसे ग्रेजुअली फेक है ये रिवील हुआ। इसका वीडियो है ये। तो ही इज सेइंग हाउ इवोल्यूशनिस्ट्स आर परसिस्टेंट इन प्रेजेंटिंग दीज फेक मास्क्स ऑफ स्कल। जो हड्डियां मिलती है ना, उस हड्डियों को कैसे ये लोग बताते हैं। तो अप्रैल 5th 1964 संडे टाइम्स एंड सितंबर 1960 नेशनल ज्योग्राफिक, ये दोनों के जो न्यूज में आया था उसके बेसिस पे उन्होंने बोला है। Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska Man. एक नेब्रास्का मैन करके एक स्कल ये मिला था, हड्डियों का ढेर, उसका ये यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि ये क्या था। This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus paralcuca, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged to a wild pig. On the basis of a जो single नेब्रास्का fossil मैन tooth. करके प्रूफ करके प्रेजेंट The किया था, वो evolutionists did not इमेजिनरी neglect to give it an उसमें ostentatious कंस्ट्रक्शंस Latin डाले name, थे और इमेजिनरी Asparapithecus एक मिसिंग लिंक paralcuca, तैयार किया था। or to make बाद में पता imaginary चला drawings related to it. और It एविडेंस was को soon revealed that the वैज्ञानिक tooth that स्तर had पे been the और source of उसका इवैल्यूएशन inspiration for करने के बाद Nebraska Man, कि एक in ऐसा fact belonged to a wild वाइल्ड pig. बोर का फॉसिल था। मतलब कौन चेक कर रहा है? आप जाके चेक करते हो क्या? हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं जो अपने स्कूल में बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या हम जाके पूछते हैं क्या किसी को कि ये इसका प्रूफ है क्या, दिखाओ? हम ऐसे ही ब्लाइंड फेथ, हम लोग उल्टा प्रत्यक्ष और अनुमान भी नहीं करते, हम डायरेक्टली शब्द प्रमाण, और वो भी शब्द बोनाफाइड अथॉरिटी से आया कि नहीं वो नहीं ये करते हैं एस्टेब्लिश। Many other fossil skulls have been presented as great evidence where evolution failed one by one. जितने एविडेंस करके मिसिंग लिंक के ये फॉसिल रिकॉर्ड्स बताए गए, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फेल होते गए। वो एविडेंस करके प्रस्तुत किए थे, पर वो ठीक से जांच पड़ताल करने के बाद वो गलत निकले, वो एविडेंस है ही नहीं उसका। Neanderthal man was advanced as evidence in 1856. 1856 में ये वाला एविडेंस था, Dismissed in 1960. 1960 में वो डिसमिस किया। कितने सालों तक भ्रम में रहे? 100 साल से ज्यादा। तो ये साइंस है, मतलब
चीटिंग प्रोपेंसिटी रिवील होते होते भी 100 साल चले जा सकते हैं। क्या हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं अपने लाइफ के साथ? Piltdown Man was advanced as evidence in 1912, dismissed in 1953. धीरे धीरे ये एविडेंसेस डिसमिस जल्दी जल्दी होने लगे। स्पेशली ये पिल्टडाउन जो था ना, वो पिल्टडाउन स्कल एक मंकी का था और जॉ बोन एक ह्यूमन बीइंग का था। दोनों फाइल करके म्यूजियम में रखे थे और एविडेंस करके बताए थे। फाइल करके मतलब घिस घास के उसको फिट करके एविडेंस है करके दिखाया था। क्यों? क्योंकि मुझे एक पेपर छापना है, मुझे कुछ तो प्राइस मिलेगा, कुछ तो रिकॉग्निशन मिलेगा। चीटिंग प्रोपेंसिटी। Zinjanthropus was advanced as evidence in 1959, dismissed in 1960. Ramapithecus was advanced as evidence in 1964, dismissed in 1979. So these are so-called evidences. आपको पता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अमेरिका ने क्या स्टैंड लिया था जब ये कोविड हुआ था? रिजेक्ट किया था। तब के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिबिलिटी रिजेक्ट किया। नाउ अमेरिका फॉर मेनी ऑफ अस इज मोस्ट एडवांस्ड नेशन इन साइंस and WHO is most authorized body, but they are seeing some cheating propensity. I have taken remdesivir when I was admitted in hospital for COVID. Now the same doctors are condemning that medicine. That I don't take away credit of doctors who tried to save us. Many of them may be sincere, and there was probably nothing that they could do than doing experimentation and trying to save with best of methods, best of abilities, best of perception, best of available options. But the thing is, how much is it reliable in real life? I have seen people, very youngsters, dying just beside me during COVID. So when we go, हम जब अपने जीवन के बहुत मूलभूत सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, हम जब भगवान के सत्य को जानना चाहते हैं, अपने निसर्ग के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे जीवन मृत्यु, हमारे दुखों के सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या हम सिर्फ वैज्ञानिक, सो कॉल्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ सत्य प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज द पॉइंट। ये इतना क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं मॉडर्न साइंस पे, और दूसरा एक गलती कर रहे हैं कि हम मॉडर्न साइंस को अपने स्पिरिचुअलिटी के अपोजिशन में खड़ा कर रहे हैं, विच इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। We'll see some more slides. Yes. So this is the Piltdown fraud. We were seeing direct sense perception and little bit of Anuman Praman. So theories based on evidence. So it may have been like this, or perhaps it was like that, and I think this should be done in this way, but my thinking says that this is possible and that is probable. This is called Anuman. May speculation. एक तर्क करना। तो तर्क भी एक हाइपोथेसिस होता है ऑन द नॉलेज एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट परसेप्शन। तर्क, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है विज्ञान में? हाइपोथेसिस मतलब आई थिंक दैट दिस मे बी ट्रू, दिस इज अ प्रोबेबल थिंग, आई वुड पुट इट एज अ प्रपोजिशन टू गेट इवेल्युएटेड। मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि ये ऐसा तत्व होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो इस डायरेक्शन में जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये हाइपोथेसिस
एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रूफ, प्रूव्ड फैक्ट एंड हाइपोथेसिस. बहुत सारी चीजें हाइपोथेसिस है जो हम साइंस समझते हैं, जो सिर्फ एक अनुमान है, एक परसेप्शन है. तो इसमें फर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो थियरीज बेस्ड ऑन एविडेंस, अनुमान प्रमाण में ये हाइपोथेसिस कैसा होता है, ऐसा होता है. ये कौन है? डार्विन. हमारे, आई एम वर्किंग इन अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन. इन आवर ऑर्गेनाइजेशन hardly I find anyone who does not believe, who does not believe Darwin's evolution theory. By default, everybody believes that Darwin's evolution theory is a scientific fact, proven fact. But the author himself, what he has written, I am firm believer that without speculation, there is no good and original observation. After 5 years work, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusions which seemed to me probable. Origin of species जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है उसमें लिखा है. वो ये नहीं बोल रहे कि मैं ऐसा प्रूव कर चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है. दैट इज हाइपोथेसिस. एंड वी सॉ दैट देयर इज नो एविडेंस. अभी अनुमान प्रमाण का नेचर के लिए आपको ये दिखाते हैं. हाउ द बियर इवॉल्व्ड इनटू अ मॉन्स्ट्रस व्हेल, इसके बारे में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये लिखा गया है. कैन समवन रीड? कैन यू रीड? In North America, the black bear was seen swimming for white For hours. of Hours. for hours with a wide open mouth, thus catching like a Whale. Like a whale. whale. Insects in water. Insects in water. समझा? तो उनको क्या, वो क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में एक क्या बोलते हैं उसको, भालू था. ये भालू पानी में ना ऐसा आ करके चलता था. तो भालू धीरे 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 ना ऐसा आ करके उसका एक व्हेल बन गया. अभी किसी जीवित आदमी को पैसिफिक ओशन में एक एरोप्लेन से ड्रॉप करते हैं और कितना साल में इवोल्यूशन के बाद वो आदमी ऐसा तैरते तैरते एक मछली बन जाएगा. कैन इट बी ए साइंटिफिक दिस थिंग? ऐसा नहीं हो सकता है. दिस इज कॉल्ड ये स्पेक्यूलेशन. रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स. नाउ दिस इज अ बिग साइंटिफिक डिस्कशन, बिग साइंटिफिक टॉपिक. अगर आपको ये बहुत ये लग रहा होगा ये इतना जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2-3 मिनट में कवर करेंगे. बट अगर आपको इसके डेप्थ में जाना है तो दिस इज कॉल्ड the debunking of theory of evolution. It's not at all a proven hypothesis. It's just speculation. एक ऐसे ही मजेदार कहानी है बस. बट ये पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को एज अ साइंटिफिक थियरी. सो according to Darwin, human beings did not exist some 2 million years back. I tried to there is a book called Devolution. This devolution book is written by Dr. Michael Cremo. He has given so many evidences of devolution, not evolution. What is evolution? There was nothing and life came out of chemicals and it evolved to this level. What is devolution? Life was very sophisticated earlier. The life was destroyed step by step by so-called human evolution. That is devolution. समझे ना? समझ में आ रहा है? एक ऐसा व्यू पॉइंट है कि जिसमें बोलते हैं कि लाइफ था ही नहीं पहले, सारे केमिकल्स थे, केमिकल्स एक साथ आके, वो भी केमिकल कैसे आए, बिग बैंग, धमाका हुआ, केमिकल आए, और धमाके के बाद वो जो केमिकल आए, वो केमिकल एक दूसरे से इस तरह से मिक्स होते गए, ऐसा एनवायरनमेंट बनता गया कि वहां पे एक जीव की उत्पत्ति हुई. और जीव की उत्पत्ति होने के बाद वो जीव धीरे 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 एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आने लगा. तो पहले हम बंदर थे और बंदर से हम इंसान बन गए.
दूसरा थ्योरी क्या है? डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन मतलब पहले सबसे बुद्धिमान जीव थे, उसके बाद धीरे 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 काल के प्रभाव से वो उनका अधःपतन होते गया, और आज जो है वो सबसे अधःपतित है, और धीरे धीरे ये विनाश की तरफ जाएगा। ये दो व्यूज है। वैदिक व्यू से डिवोल्यूशन, ब्रह्मा उत्पन्न हुए सबसे बुद्धिमान, वो बुद्धि का स्वरूप है, वो क्रिएटर है। फिर उन्होंने अर्थ वाटर एयर फायर ईथर बनाया, फिर उन्होंने माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो बनाया, फिर इन एलिमेंट्स से उन्होंने शब्द रस गंध ये सब बनाया, उसके बाद इनको चखने वाला जीव बनाया। फिर ये सारे जीव जो पहले आए वो बहुत ही शक्तिशाली थे, वो लाखों लाखों साल तक जीते थे। धीरे धीरे कालेन बलिना राजन नंक्षति आयु स्मृतिर्बलम, काल के प्रभाव से आयु बल स्मृति ये घटता गया, और धीरे धीरे जो विविधता थी सृष्टि में वो घटती गई। तो ये डिवोल्यूशन है। तो एक डॉक्टर माइकल क्रेमो करके है, उन्होंने डिवोल्यूशन बुक में ये पूरा डिबंक किया है। उसमें सारे एविडेंसेस है कि जो डार्विन बोलता है कि इतने साल पहले तो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड मैन था ही नहीं, क्योंकि वो बंदरों का एज था, वो डायनासोर वाला एज था, या वो बड़े बड़े एलिफेंट्स टस्क वाले वो उसका एज था, आइस एज, वो कार्टून आता है ना। तो दोनों में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, स्पेशली भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग थ्योरी है। डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी कब आया? ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का क्या ऑब्जर्वेशन था? यहाँ के लोग बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड थिंकिंग वाले हैं, हाई कॉन्शियसनेस वाले हैं, वेरी डिवाइन, ग्रेट पीपल, डिटैच्ड। क्यों? क्योंकि इनका फाउंडेशन जो है लाइफ का वो इनके स्क्रिप्चर्स है। जब तक हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हम कुछ तो बहुत अच्छा आपको दे रहे हैं, आपका बहुत खराब है, आप जिस पे बिलीव करते हो वो सारा फ्रॉड है, तब तक ये लोग मानेंगे नहीं अपना कुछ, हमारा सुप्रीमसी। तभी डार्विन थ्योरी आया था। श्रील प्रभुपाद से डार्विन इज अ रास्कल। He confused the whole world by stealing the theory of evolution from Vedic textbooks and misrepresenting it in a very different way. So that is the political scenario of what Darwin's evolution theory and why it came. It broke the backbone of faith system in India. Now, I went few years back to Rameshwaram. There is the head pujari of Rameshwaram. He asked me, because he knew, he came to know, somehow I got in touch with him by providence. He said to me, why should we believe in Ram? क्योंकि उतने साल पहले जीव सृष्टि में इतना सोफिस्टिकेटेड मनुष्य ही नहीं था। आज वो पुजारी पूजा कर रहा है, क्या भावना से पूजा करेगा वो? उसका फेथ सिस्टम क्या है? उसके खुद के स्क्रिप्चर्स है कि वो डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी है, जो प्रूव भी नहीं हुआ है। तो ये भ्रम क्यों किया जाता है तैयार? मैंने कल बोला था ना, यहाँ पे जो भी नाम हम लिख रहे हैं ना, वो सारे फॉरेनर्स के नाम है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट, ये आइंस्टाइन ने बोला है तो तुरंत लोग जाग जाते हैं, ये महर्षि कर्णाद ने बोला है तो बोले कौन, पता नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम है। तो these are also narrative creations, positive narrative creations, and this is nothing but I gave you a essence of what this is. ये पूरा इसको बोलते हैं record of the rocks. If you want, I will give you a lot of videos, lot of material, lot of books, lot of research. What it says is sophisticated human beings, the record of the rocks prove that sophisticated human beings were present on this earth millions of years back also. We have not evolved from branches to benches. So that is the point. तो इसमें let me just
check what is ahead. हाँ ठीक है, थोड़ा ही है. This part of it we may cover in the next session also if you want, but the essence is ये theory of evolution में believe मत करो. It has so many suspicious things and so many false claims which are proven by science as fake thing. I have a doubt. हाँ. So basically, there are certain aspects of life which are evolving in a way, and certain aspects where we cities are going down, it's evolving for so even for Atman, when we say that okay, we are evolving to a higher consciousness, and eventually will become self-realized. So this one is the absolute theory, and what is its impact? Correct. Good that you raised this point. Now, what confusion Darwin made, what Srila Prabhupada said, this fellow made a whole world get confused. He said that Darwin's evolution theory became so popular because it has some Vedic basis. Evolution has Vedic basis. वेदों में evolution है, उत्क्रांति जीव की बताई है. जीव की उत्क्रांति किस तरह से बताई है? Suppose I am staying in a 1 BHK apartment. I purchase a 2 BHK apartment. What I say? I evolved into 2 BHK from 1 BHK. What does it mean? 1 BHK flat miraculously got converted with the influence of time into 2 BHK flat. Darwin says this. But what real उत्क्रांति, जो वेदों में उत्क्रांति बोली है कि एक जीव जब भगवान के नियमों के हिसाब से रहने शुरू करता है तो वो इवॉल्व होता है चेतना में. जैसे मैं अगर मेहनत करता हूं तो पैसा कमा के मेरी कैपेबिलिटी टू बाय अ 2 BHK इंक्रीज करता हूं, तो देन आई डिजर्व 2 BHK बाय बिकॉज ऑफ माय पुरुषार्थ एंड जो भी मैंने भगवान की कृपा से प्राप्त किया है. तो जब मैं पुरुषार्थ अपना सही तरीके से करता हूं तो मेरी उत्क्रांति होती है. प्रोग्रेस, उत्क्रांति मतलब एक ऊपर के स्तर का जीवन. तो वेद क्या कहते हैं कि हर एक प्राणी उत्क्रांति करता है. जो बाकी के जीव है, कीड़े मकोड़े, पेड़, सांप, चूहे, बिल्ली, ये सारे इवॉल्व होते हैं, धीरे धीरे मनुष्य योनि तक आते हैं. मनुष्य योनि में अगर वो फिर से नेचर के लॉज से नहीं रहता है तो वो डिवॉल्व होता है. अगर वो स्वयं को अपलिफ्ट करता है तो इवॉल्व होता है. तो जैसे व्यक्ति एक 1 BHK से 2 BHK जा सकता है, 2 BHK से रो हाउस में जा सकता है, रो हाउस से बंगलो में जा सकता है, वैसे ही जीव अनेक शरीरों में जा सकता है. तो जीव की शारीरिक उत्क्रांति होती है, शरीर उसको नया प्राप्त होता है, परंतु वो डिजर्व जो शरीर करता है उस शरीर में वो जाता है. उस प्रक्रिया को इवोल्यूशन कहते हैं. ये नहीं कि 1 BHK एकदम 2 BHK हो गया, 2 BHK एकदम 3 BHK हो गया, 3 BHK रो हाउस बन गया. ऐसा रो हाउस कैसे बनेगा 3 BHK? 3 BHK हो सकता है, बाजू का भी फ्लैट खरीद लिया, तोड़ दिया वॉल, वो जोड़ दिया और 4 BHK हो गया, हो सकता है वही फ्लैट 4 BHK हो गया. पर वो 4 BHK फ्लैट बंगलो में कैसे कन्वर्ट होगा? पूरा बिल्डिंग गिराएंगे और एक छोटा बंगलो बनाएंगे. तो समझ में आया ना दोनों में फर्क क्या है? वैदिक वे ऑफ सेइंग व्हाट इज इवोल्यूशन एंड डार्विन्स वे ऑफ इवोल्यूशन. डार्विन बोल रहा है शरीर का उत्क्रांति होता है, वेद बोल रहे हैं कि आत्मा का उत्क्रांति होता है. दोनों में फर्क है. इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, अगर एवोल्यूशन से ही आया है तो मंकी तभी क्यों है? हाँ, करेक्ट. देयर आर सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, राइट. एक वही ना, ये इसमें डार्विन्स इवोल्यूशन थ्योरी में आता है कि जिराफ जो है ना, वो जिराफ कैसे बना?
पहले उसका भी नेक काऊ जैसा या डोंकी जैसा था। फिर क्या हुआ कि वो पत्ते खा रहा था, तो पत्ते खाते 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 सारे पत्ते खत्म हो गए। फिर थोड़े ऊपर के पत्ते खाने पड़ते थे, तो ऊपर के पत्ते खाने के लिए उसका उत्क्रांति हुआ, वो नेक ऐसा कर करके उसका नेक बढ़ गया। फिर वैसे जैसे वो भालू जैसे स्विम करते करते व्हेल बन गया, वैसे वो नेक धीरे 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 बढ़ते गया। तो ऐसा क्यों नहीं है फिर आज की एक एकदम जेबरा या ऊंट है या गाय या गधा है, घोड़ा है, बीच वाले क्यों नहीं है? बीच वाले कहाँ गए, गायब हो गए क्या? सारी लेंथ की चाहिए ना। वैसे ही पूंछ का है मंकी की, एक तो वानर दिखता है लंबी पूंछ वाला, एक तो माकड़ दिखता है एक विशिष्ट पूंछ वाला, और एकदम आदमी दिखता है। बीच में पूंछ वाले कोई भी नहीं दिखते, आज भी नहीं दिखते, कभी भी नहीं दिखे। तो वैदिक उत्क्रांति का जो सिद्धांत है उसमें स्पीसी का मतलब अलग है और डार्विन के स्पीसी का मतलब अलग है। वैदिक सिद्धांत में चेतना के स्तर को उत्क्रांति का घटक बताया गया है। चेतना का स्तर, मनुष्यों में भी चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। एक हिंसक चेतना का स्तर और एक अहिंसक व्यक्ति की चेतना का स्तर अलग है। तो इन दोनों को इवोल्यूशन साइकिल में अलग अलग बताया। पर डार्विन के लिए हिंसक मनुष्य भी और अहिंसक मनुष्य भी सेम स्पीसी है, मनुष्य ही है। समझ में आ रहा है? तो इसमें वैदिक एक्सप्लेनेशन में, उत्क्रांति में, देर आर 8.4 मिलियन स्पीसीज ऑफ लाइफ। 84 लक्ष योनि, 84 लक्ष योनि, उसमें से जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले 9 लाख योनि है। पर डार्विन के लिए कैसे? कुत्ता मतलब कुत्ता, वो कौन कौन से नाम होते हैं कुत्ते के? एल्सेशियन डॉग, पैमेलियन डॉग और जर्मन शेफर्ड डॉग, ये सारे डॉग ही है ना। तो स्पीसीज, डॉग स्पीसी में वेरिएशंस हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट डॉग स्पीसी कैट स्पीसी नहीं बन सकता। डिवोल्यूशन का जो रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स है उसमें स्पीसी चेंज नहीं होता। ह्यूमन स्पीसी रहता है, मंकी स्पीसी ह्यूमन स्पीसी नहीं बनता है। मंकी स्पीसी में ही वेरिएशंस होते हैं, वो ओरंगोटांग होता है, एक एप होता है, ये सब वेरिएशंस है सेम स्पीसी के। तो आई थॉट लेट मी डिस्कस दिस विद चैट जीपीटी व्हाट इट सेज, बिकॉज इट क्लेम्स दैट it is neutral and it has access to a lot of research. So I wanted to cross verify what is it saying. पूरा कॉन्वर्सेशन मेरा है उसके साथ, चाहिए तो आपको मैं शेयर कर सकता हूं। फाइनली आई डिबंक्ड एवरीथिंग what he was saying. Step by step it was disproved. He came to a state where he said that Dr. Michael Cremo's credentials as a research scientist are not established. Discrediting the person. I said, have you got any political agenda? I asked like that. Who are you to decide whose credentials are high and whose credentials are low? Sometimes when we ask ChatGPT and we ask, no, you're wrong, so this is the correct. So it says, yes, apologize for that. And it goes on. Like that, it went on. Finally, I said, now you tell me what is the conclusion of this Darwin's evolution theory, which can be scientifically acceptable as a proven fact. What it said finally, the final conclusion was, only thing that can be scientifically concluded in credible sources which can be authorized is all the species of life have common ancestors. That's all, nothing more than that. समझ में आया क्या? जितने जीव है सृष्टि में उन सब के पिता एक है। हमारे वेद क्या कहते हैं? पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान बोलते हैं मैं पिता हूं जगत का, माता हूं, धाता धारण करने वाला हूं, पितामह आजोबा आहे मी जगाचा।
मी माझ्यापासून सर्व मत्त सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभू. Darwin's evolution theory is proving same fact, but this is cheating propensity, making mistakes, illusions, different people, different dimensions they put up in different agendas or narratives. Same thing can be put up in a different narrative. Word jugglery, Prabhupada used to say. Word jugglery, moving the words around so that it sounds scientific, but at the same time you hide all controversial things. वो ज्यादा हेवी नहीं हो रहा है ना. बस ये दो टॉपिक थोड़ा हेवी है, इसके बाद वाले थोड़े हल्के हैं, थोड़े अच्छे हैं. ये क्यों है? क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत गटर बना के रखा है अपने दिमाग में, कचरा रखा है. वो कचरा निकालना पड़ना, कचरा निकालने में बहुत मुश्किल होता है ना. बहुत साल से एक रूम बंद है, हाँ, उस रूम का कचरा निकालना है. हमने हमारी चेतना में ये सब कभी सोचा नहीं है. तो पहले थोड़ा कचरा निकालते हो, धूप पूरा ये निकलता है ना, मिट्टी पूरा जंग सब खराब, तो भागना चाहता है व्यक्ति, नहीं चाहिए. ऐसा हो रहा है क्या? आई होप अच्छे लोगों के साथ नहीं होता है, वो सहन करते हैं थोड़ा. तो ठीक है. तो व्हाट इज कंक्लूजन? वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन नाउ. Research in modern science has doubtful credibility. These two statements, I have hundreds and hundreds of such quotes, but I am putting most hitting two of them. Dr. Richard Horton, the current editor-in-chief of the Lancet. This is a journal, बहुत ही famous journal है, scientific journal. A lot of published research is in fact unreliable at best. पहला ही statement, if not completely false, the case against science is straightforward. Much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, मतलब ऑब्जर्वेशन करते वक्त आप सिर्फ थोड़ा छोटे से जगह पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हो और कंक्लूड कर देते हो. Tiny effects, invalid exploratory analysis, and flagrant conflicts of interest. यूडीसीटी करके एक जगह है, यूआईसीटी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, अभी मुंबई में है, विजेटीआई के पीछे. वहां पे मैं दोस्तों के साथ कुछ साल रहा हूं. मेरे दोस्त वहां पीएचडी करते थे, मैं वहां पे दूसरे कॉलेज में जॉब करता था. तो वहां पे वो बोलते थे कि हमारे रिसर्च का आउटपुट क्या होना चाहिए, ये फिक्स करके हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता. एंड पर्सन हु इज गिविंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज इन्वेस्टिंग ह्यूज, बिकॉज उसका इन्वेस्टमेंट फेल ना हो, इसलिए उनको एक डायरेक्शन में रिसर्च को प्रूव करने के लिए लेके जाना पड़ता था. दैट इज व्हाट इट इज सेड हियर. इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड some goal in mind. So the goal changes, the research direction changes, and what you prove in one direction may not be true in other direction. समझे ना आप? मतलब आप प्रूव करना चाहते हो कि एक कोई केमिकल हैजार्डस नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, तो आप वो सिर्फ पानी में या हवा में हैजार्डस नहीं है ऐसा प्रूव करोगे with tools and techniques and whatever, but then आप ये प्रूव नहीं करोगे कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हैजार्डस है कि नहीं. और वो दिखाने वाला क्या दिखेगा? सर्टिफिकेट, रिसर्च, ये हैजार्डस नहीं है. बट ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में हैजार्डस नहीं है, वो ये बोलना चाहते हैं. With an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, has taken a turn towards darkness. Species are becoming extinct by our modern science. Life is getting threatened. तो modern science progress कर रहा है क्या? Diseases are becoming more lethal and deadly. At a young age, the deaths are increasing. COVID-like pandemic situations can, turn the life around. So modern scientific progress क्या है? So थोड़ा सा हमें ये थोड़ा
ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है मॉडर्न साइंस पे, ये लोग बोल रहे हैं। डॉक्टर मार्शिया एंजल, it is simply no longer possible to believe much of the clinical research related to our health that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly. मुझे ये कंक्लूजन अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रही है। क्यों? Over my 2 decades as an editor of the New England Journal of Medicine. मतलब 20 साल एडिटर रह के मेडिकल जर्नल का, शी इज फीलिंग अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि इसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये फैक्ट है। दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम ग्रेट पर्सनैलिटीज। बट हमारे भारत में पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है, ये सब हमारे सामने नहीं आता है। कोई सिखाता है क्या बुक्स में? ये सब ऐसे सिखाते हैं कि साइंस है, कहाँ जा रहे हो तू, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्यों फंसा है? इसने अपने को क्या दिया है? जाति पाति दिया है, लोगों को झगड़े दिए हैं, ये सब हमें पेंट किया जाता है, विच इज नॉट ट्रू। सो देयर इज नाउ दिस वर्ल्ड ऑफ शब्द प्रमाण, hearing from a bona fide authority. Now please carefully understand this. It is different than pratyaksha praman and anuman praman. There are certain assumptions to start with. First one, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपा. This knowledge comes in a disciplic succession, disciplic chain. ये गुरु शिष्य परंपरा में आने वाला ज्ञान है। तो गुरु शिष्य परंपरा में आने वाला मतलब there is a bona fide authority. Bona fide authority is considered or assumed to be God himself. God has given the truth. God, the creator, has given the manual of creation. Designer has given the manual of its design. Lawmaker has given the law book of how governance happen in this world. Like this is HP laptop. Who is the most reliable person for repairing HP laptop? HP services. HP services will refer a book which is written by any general purpose laptop assembly unit or organization, or it will use HP's genuine book for dealing with this HP laptop. What is better? I know I can repair any laptop. I have studied it in my diploma how to assemble laptop. So I have two choices. I can use this or that. Which one is reliable? HP. This is logical. So if we have trust that God has created this universe, God has created the world, God has created us. So the creator, if he says this is the knowledge which is required, there is a very, very complicated machine, big, huge plant, some chemical plant. वो आता है ना लोनी कालभोर और वो सब एरिया में प्लांट्स आते हैं ना बड़े बड़े, गुजरात में वगैरह, बड़ा प्लांट में इतना सारा कुछ होता है। वहां जाके हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? कहीं पे भी हाथ लगाओ, कुछ भी स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, नहीं कर सकते। कोई भी रिस्क नहीं लेता है और किसी को अंदर छोड़ेंगे भी नहीं। वैसे ही हमारे जीवन और इस सृष्टि के बारे में हम कुछ भी करने जाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे। That is the precise reason why we are destroying nature more than being creative and preserving by our own innovations. आप देखो ये स्पीसीज एक्सटिंक्शन का तो मैंने बोला, वैसे ही हमारे जितने डिसीजेस है वो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वो सटल हो रहे हैं और भी सूक्ष्म हो रहे हैं और उसको डिफेंड करना और भी मुश्किल होते जा रहा है। तो वी आर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम बाय नॉट हियरिंग द प्रमाण ऑफ व्हाट इज प्योर फॉर अस, व्हाट हैज टू बी फॉलोड बाय अस। तो शब्द प्रमाण मीन्स गॉड गिव्स यू द लॉज ऑफ नेचर, दैट इज शब्द प्रमाण। नाउ देयर आर
important things about it. One is it is coming from bona fide authority. The other is whoever is in between giving you the knowledge is not changing it. He is presenting it as it was spoken or as it was given, original as it is. Now आप अगर पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ पीएचडी एमटेक करना चाहते हो तो आप कौन से बुक रेफर करोगे? पुणे यूनिवर्सिटी के। मैं अपना ही बुक रेफर कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो भी एरिया ऑफ नॉलेज है उसमें वो बुक ऑफ नॉलेज ऑथोरिटेटिव होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज द टीचर शुड टीच इट एज इट इज। टीचर ने अपना खुद का नया कुछ तो सिखाया, सब रॉन्ग हो गया मेरा, क्या फायदा है? तो these two conditions are important. It is coming from bona fide source. It is passed down in a chain of disciplic succession without any change. अगर ये दो conditions perfect है तो आपके पास जो नॉलेज आ रहा है वो परफेक्ट होगा। मानते हैं? अभी अपना फेथ है कि नहीं वो अलग बात है, बट अगर साइंटिफिक प्रपोजिशन द सोर्स इज bona fide and perfect and the one who is giving the knowledge is giving it as it is, then the knowledge is perfect coming to you. That knowledge is called Shabda Praman. Now, whether God is there, and indeed this is the word of God, these two are major doubts that one may have at this stage. तो एक बार आपको अगर पूरा पता चल गया कि ये शब्द प्रमाण इंडीड बोनाफाइड है तो फिर आप सहजता से उसको फॉलो कर सकते हैं फेथफुली। तो अभी देखेंगे लास्ट में, वी आर ट्राइंग टू नो द सुप्रीम। यस्य निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दिस इज ब्रह्म संहिता। Brahmadev, who is engineer of this universe and first recipient of knowledge from God, he is saying that Govinda, Krishna, from whom everything came, Govindam Adi Purusham, the first person who came, from him Vishnu came. This verse says this. And from Vishnu, yasya nishvasita kalam, उसका एक निश्वास मतलब टेकिंग इन, निश्वास मीन्स यस्य निश्वसित काल, कितना काल लगता है एक निश्वास के लिए? जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा, उतने काल में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उसके विष्णु, स महान विष्णु, उस महान विष्णु के एक निश्वास में लाखों ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं और जब वो श्वास लेते हैं अंदर तो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। वो महान विष्णु। तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? वो ब्रह्मांड में एक पृथ्वी एकदम इनसिग्निफिकेंट है और वो पृथ्वी में हम एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, और वो कीड़ा मकोड़ा भगवान के बारे में जानना चाहता है और उनके ज्ञान के बारे में अपने छोटे से ब्रेन से समझना चाहता है। तो ये जो शब्द प्रमाण है वो किसके बारे में है? कौन दे रहा है? उसकी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है? ये हमें रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए शब्द प्रमाण के बारे में। ये कौन व्यक्ति है बोलने वाला? ये कोई साधारण अपने जैसा ही व्यक्ति है कि जिसके एक श्वास निश्वास से ब्रह्मांड का कालावधि कितना होता है? मे बी वो जो बिग बैंग बोलते हैं ना, ये विष्णु का एक ये है और जिसमें से बैंग होके आ रहा है, अपने को बैंग दिख रहा है, वो विष्णु नहीं दिख रहा है। मे बी ये अनुमान है, परंतु यह अनुमान लगाने के लिए हमें शब्द प्रमाण में उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, श्रीमद् भागवतम बोलता है कि भगवान कृष्ण ने आदि कवि मतलब सबसे आदि बुद्धिमान ब्रह्मदेव को यह ज्ञान दिया हृदय में। This Vedic wisdom came down in disciplic succession. So about this Vedic wisdom, there are so many great personalities making observations. For this also there are many quotes. Dr. Stein Sigurdsson, Pennsylvania State University, he says,
This Hinduism or Sanatan Dharma is the only religion in which the time scales correspond to those of modern scientific cosmology. The Hindu literature is work of genius. How could Hindus have possibly known all this 6,000 years ago when scientists have only recently discovered this using advanced equipment which did not exist at that time? Such concepts were found only recently. Dr. Kevin Hurley, University of California at Berkeley. It looks like that the writers of Vedas and Puran came from the future to deliver knowledge. The works of the ancient Arya sages is mind-blowing. There is no doubt that Puranas and Vedas are word of God. Scott Sanford, space scientist, NASA. ये लोग बिलीव कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं. Now this is something very important for us. हमारी स्थिति ऐसी है, most of us, शब्द प्रमाण को एक तो हम इतना बड़ा देखते ही नहीं है कंपेयर टू प्रत्यक्ष और अनुमान. दिस इज वन प्रॉब्लम. द अदर प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण में बैठता नहीं है. जो दिख रहा है वैसा शब्द प्रमाण में कुछ लिखा है वो तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा हम लोग सोचते हैं. अभी तक शब्द प्रमाण में जाना है हमें क्या है क्या लिखा है, बट हम ऐसा सोचते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट अपना फेथ वो सेंटर में जो है ना एरिया, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सर्कल्स, उधर फेथ स्टार्ट करना है कि ऐसा कुछ शब्द प्रमाण में हमारे स्क्रिप्चर्स में है क्या जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है और अनुमान भी बराबर है, अनुमान से भी समझता है. फॉर एग्जाम्पल सिंपल थिंग, मैन इज मॉर्टल, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु. जो जन्मा है उसकी मृत्यु होती ही है, ये भगवत गीता में लिखा है. प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका? है. अनुमान प्रमाण है. मैंने भले ही मेरे एंसेस्टर्स को नहीं देखा है परंतु सब मर चुके हैं. सबके एंसेस्टर्स मरते हैं, सब मर चुके हैं. ऐसा कोई नहीं है जो जिंदा है हजारों साल से. मैंने तो नहीं देखा. जातस्य ही ध्रुवो, ध्रुव मतलब है ही, ये सत्य है. जो जीवन जो जन्मता है उसकी मृत्यु होती है. तो शब्द प्रमाण का प्रूफ है सिंपल. ऐसे ही बहुत कुछ है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध होता है, पर हम ऐसा कुछ तो हमें दिखाया जाता है, ब्रेन वॉश या पॉलिटिकल एजेंडा और नैरेटिव. अरे ये लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, ऐसा कभी होता है क्या? हनुमान जैसा बड़ा मंकी कभी हुआ है क्या? वो यहां से लंका से उधर उड़ के कैसे मतलब वो धनुषकोटी से उड़ के उधर रामेश्वरम से लंका में कैसे गया? ऐसा होता है क्या? उड़ने वाला मंकी दिखता है क्या कभी? ये पकड़ा जाता है शब्द प्रमाण से. और इस पे अभी हमें क्या करना है, उसको ध्यान नहीं देना है. पहले हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फिर जाके आगे के स्टैंडर्ड्स दिखेंगे. क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आज भी हनुमान है, चिरंजीव है, जीवित है, देख सकते हैं. पर उनको देखने के लिए प्रोसेस भी बोलता है. अब बिना प्रोसेस के हम सीधा उस पर जंप करेंगे तो हमारा फेथ क्रैक हो जाएगा. इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा लगता है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, किसी भी चीज का प्रोसेस होता है. तो दिस इज द वे वी हैव टू प्रोग्रेस. धीरे 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 इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैपेंस. You become so realized and you achieve such wisdom, such realization that you won't be seeing these three as separate circles. You will see प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण के अंदर आता है, जिसको शास्त्र चक्षु बोलते हैं, seeing from the eyes of scriptures. ये भी बताऊंगा मैं क्या क्या प्रोसेस है नेक्स्ट. Vedas the privilege of humanity. Now we are ready for knowing what is शब्द प्रमाण. इतना सारा साफ सफाई, इतना सारा, ये आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये सब जानना जरूरी है. तब जाके इंटरेस्टिंग चीजें हम जान सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं. फेथ ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा. सब माइथोलॉजिकल बोल के अपने को पूछो बच्चों से, रामायण महाभारत इन सबको माइथोलॉजिकल करके टर्म किया गया है. तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? कोई माइथोलॉजी है, दंत कथा है, तो बच्चे ही सुनेंगे, बड़े क्यों सुनेंगे? साइंटिफिकली माइंडेड पीपल विल से क्या दंत कथा, मत सुनाओ, जाओ.
ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए ये जरूरी है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? There are three ways of gaining knowledge: pratyaksha, anuman, shabda. Pratyaksha is direct sense perception. Anuman, pratyaksha is relative because of four defects. Four defects are imperfect senses, illusion, mistakes, cheating propensity. Anuman praman is based on hypothesis dependent on sense perception. Shabda praman is hearing from a bona fide authority. Pratyaksha and anuman gives relative knowledge, like the story of six blind men. But Shabda Praman gives absolute knowledge and is most reliable and definitive way of obtaining knowledge. तो ये लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट बिलीविंग इट विदाउट योर ओन practice or study or realization, but this is a claim of Vedic scriptures. जैसे आता है ना, एक यूनिवर्सिटी के बुक में स्टैम्प्ड होता है ना, कुछ तो होता है जिससे कि पता चले कि ये जेन्युइन ऑथोरिटेटिव बुक है. क्लेम तो चाहिए ना कहीं पे कि ये जेन्युइन एब्सोल्यूट नॉलेज है. वैसे ही वेद क्लेम करते हैं कि हम एब्सोल्यूट नॉलेज है, ये कभी भी गलत नहीं है. इसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें चर्चा करेंगे. तो नाउ फॉर ऑल ऑफ अस दैट नॉलेज इज समथिंग दैट इज प्योर because it is free from these defects. It is pure. So that pure knowledge one must read. वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शील रक्षकम वार्धक्ये दुख हरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम. हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि जब छोटे होते हैं तो वो पढ़ने से ज्ञान मिलता है. जब हम वाचनम ज्ञानदम बाल्ये, मतलब बाल्यावस्था में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई, ये सब पढ़ाई बाल्यावस्था में ही कर लेना चाहिए, परंतु कुछ गया नहीं अभी भी. तारुण्य शील रक्षणम, एक चरित्रवान व्यक्ति बनने के लिए, अपना शील रक्षण करने के लिए तारुण्य में हमें यही पढ़ाई काम आती है एट यंग एज. एंड वार्धक्य दुख हरणम, वार्धक्य मतलब ओल्ड एज में जो दुख हर लेता है वो ये ज्ञान है. इस ज्ञान से सारा दुख हर जाता है वार्धक्य का. और हितम सदग्रंथ वाचनम, इसीलिए सदग्रंथ, सत मतलब जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, इट शुड बी रेड. तो हमें ये वैदिक शब्द प्रमाण पढ़ना है, ठीक है. और ये स्क्रिप्चरल आईज ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र चक्षु प्राप्त करना है. तो हम रुकते हैं यहाँ पे. मुझे लगा था ये जल्दी कवर होगा बट टाइम लगा ही इसको. Thank you so much for your patient hearing. We'll meet in the next week on Saturday at 10 o'clock, same time. And please make sure all of you have marked your attendance. Your names are properly written. Mobile numbers are there. You have joined the WhatsApp group where you will get the updates. And then you have given email ID also. Proper email ID.